दर्शकों, आज की कहानी का प्रसंग है लाचार दुखी परेशान बूढ़ी माँ। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी का प्रसंग है लाचार दुखी परेशान बूढ़ी माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपने सुन ली तो आपको बहुत सी प्रेरणा दे के जाएगी। यह कहानी जो भी कोई सुनेगा वो कभी मायूस नहीं होगा। यह सुना होगा कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। जो लोग अपनी माँ को दिल से मानते हैं वो इस वीडियो को पूरा सुने। जो नहीं मानते हैं वो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यह है कहानी है फ्रेंड्स, एक बूढ़ी और लाचार दुखी माँ की कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। तो एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वो पति पत्नी बहुत ही गरीब थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो एक माँ को धन दौलत पैसा कितना भी हो लेकिन संतान ना हो तो उसका जीवन अधूरा रहता है। उसे कुछ मिला ही नहीं वैसा जीवन उसका बन जाता है। तो वो औरत ने काफ़ी कोशिश की, जादू टोने डॉक्टरों से इलाज आदि करवाया। तो कुछ दिनों के बाद उसे एक बच्चा हुआ और बच्चा लड़का हुआ। वो लड़का हॉस्पिटल में हुआ था। तो नर्स ने लाकर उसे थमा दिया कि माँ जी आपको लड़का हुआ है। तो औरत बहुत खुश हुई और उसे सीने से लगा लिया। बहुत खुश हुई जैसे उसे पूरे संसार का कुछ मिल गया हो। तो फिर और घर वाले भी सब बहुत खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद नर्स वहाँ आई और बोली, माँ जी आपको लड़का तो हुआ है लेकिन वो एक आंख से अंधा है। तो माँ एक मिनट के लिए तो चुप सी हो गई, लेकिन फिर कहा कोई बात नहीं अंधा है तो मेरा लड़का है, मैं उसे सीने से लगा के रखूँगी, बहुत लाड प्यार करूँगी, छाती से लगा के रखूँगी। तो माँ ने उसे सीने से आंचल में छुपा लिया। और फिर डॉक्टरनी ने कहा कि माँ जी अगर आप में से इन बच्चे को कोई एक आंख देख सकता है तो ये बच्चे की आंख ठीक हो सकती है। तो माँ ने उसे आंख दी। ऐसे ही समय गुजरता गया। थोड़े दिन बाद बच्चे के पिता गुजर गए। एक जवान औरत और गोद में बच्चा, वो कैसे परेशान और कैसे रह सकती है। उसका पालन पोषण करती, उसे खिलाती पहनाती उड़ाती, जो भी करती मेहनत मजदूरी करती। फिर धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका। उसका दाखिला माँ ने स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई तो स्कूल वालों ने उनके पटे कपड़े लाचार गरीब माँ को देखकर बोला कि माँ जी यहाँ पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो माँ ने कहा कि गुरुजी आपको तो पैसे चाहिए, मैं जैसे भी मेहनत मजदूरी करूँगी कैसे भी करूँगी लेकिन आपको तो फीस समय पर दूँगी। आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ, मुझे इसे कलेक्टर बनाना है, खूब पढ़ाना लिखाना है। तो बच्चा पढ़ने लगा। फिर वो माँ उस बच्चे को लाने के लिए स्कूल जाती तो उसे बच्चे चिढ़ाने लगते कि तुम्हारी माँ आँख से अंधी है, कानी है, काली है, बहुत गंदी है, सूरज से बहुत गंदी लगती है। तो बच्चे ने माँ को आकर कहा कि माँ आप स्कूल में मुझे लेने मत आया करो, मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो माँ ने कहा क्यों बेटा? तो बेटा ने कहा कि माँ जी लड़के मुझे चिढ़ाते हैं कि आपकी माँ गंदी है, वह कानी है, अच्छी नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा लोगों का तो ये काम होता है, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। लेकिन फिर भी लड़के ने जिद की कि माँ मैं ही आ जाऊँगा, आप मत आया करो। तो माँ ने ठीक है बोल दिया, नहीं आऊँगी। तो माँ नहीं जाती। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और वो गांव से शहर पढ़ने चला गया और वहाँ खूब पढ़ाई लिखाई की और फिर वो कलेक्टर बन गया। तो एक रोज़ बच्चे का लेटर आया कि माँ मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। तो माँ को जैसे पूरा संसार ही मिल गया। माँ बहुत खुशी से झूम उठी और बहुत खुश हुई और अपने दरवाजे को बार बार जाके देखने लगी कि मेरा बेटा आएगा, अब मेरे पास आएगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ना मुझे मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। तो वो बेटे का बहुत इंतज़ार करती रही लेकिन बेटा नहीं आया। फिर प्रिय दर्शकों, फिर एक साल बाद बेटे का पत्र आया और उसमें लिखा कि माँ मैंने शादी कर ली है। तो माँ खूब रोई बिलकी, बहुत परेशान हुई कि मेरा एक ही बेटा था और उसने खुद ही शादी कर लिया। मेरा भी एक शौक़ था कि मैं मेरे बेटे की बड़ी शौक़ धूमधाम से शादी करूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो वो ज़रूर आएगा।
फिर भी बेटा नहीं आया। फिर तीसरी बार 1 साल बाद फिर पत्र आया कि माँ आप दादी बन चुकी हो। तो माँ ने सोचा कि अब तो वो ज़रूर आएगा, फिर भी बेटा नहीं आया। तो माँ बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई, खूब रोई बिल के और दरवाजे पे इंतज़ार करती रही, पर बेटा नहीं पहुँचा। फिर माँ चलती हुई वो कलेक्टर जी जहाँ रहते थे वहाँ पहुँच गई और काफ़ी सारे खिलौने और अपने पोते के लिए कपड़े लेकर गई। तो वहाँ पे गेटमैन बैठे हुए थे, तो गेटमैन ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती। तो माँ जी ने कहा कि मैं आपके कलेक्टर की माँ हूँ। तो बोला कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो माँ ने वो कलेक्टर के लिखे हुए पत्तर दिखाए तो उन्हें अंदर जाने दिया। तो अंदर कलेक्टर की पत्नी खाना बना रही थी और कलेक्टर जी बाहर गए हुए थे और लड़का पालने में झूल रहा था। तो दादी दौड़ती हुई अपने पोते के पास गई और उसे सीने से लगा लिया। तो फिर कलेक्टर की पत्नी ने कहा कि ये बूढ़ी औरत कौन हो, इतनी गंदी बदसूरत कौन है जिसने मेरे बच्चे को छू लिया है। तो बोले कौन हो आप। तो माँ जी ने कहा कि मैं आपके कलेक्टर जी की माँ हूँ। तो वो पत्नी ने विश्वास नहीं किया। फिर उसने अपने पति से पूछा कि क्या आपकी माँ है ये, आप इतने गरीब घर से निकल के आए हो, इतनी बदसूरत, आँख से अंधी और बहुत। तो कलेक्टर जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, बिल्कुल मना कर दिया। फिर थोड़े दिन यही बीत गए, माँ जी वहाँ रहने लग गई। फिर कलेक्टर ने साफ मना कर दिया कि मेरी माँ नहीं है। तो फिर माँ को धक्का देकर उस लड़के ने घर से निकाल दिया। तो माँ रोती बिलखती बाहर आई और तो उसी गेटमैन के पास आई और उससे एक पत्र लिखाया कि बेटा, पत्र लिखवाया और फिर वापस अंदर चली गई। और जो नीचे वाले रूम में अपनी साड़ी से फंदा लगाकर बूढ़ी माँ ने अपनी जान गवा दी और पत्थर हाथ में ले रखा था। तो फिर कलेक्टर जी ड्यूटी पे जा रहे थे तो माँ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर वहीं उसकी पत्नी भी आ गई और पत्नी ने आकर देखा तो माँ फंदे से लटकी हुई थी। तो उसके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई। फिर पत्नी ने उसके हाथ में जो पत्थर था वो लिया और पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, तू मुझे पता है तू मेरी सूरत से नफ़रत करता है, इसीलिए मुझे माँ नहीं मानता, लेकिन यह मेरी सूरत का हाल तेरी वजह से ही है जो आँख से मैं अंधी हूँ। ये आँख मैंने तू जन्म लिया था तब तू एक आँख से अंधा था। तो मैंने अपनी आँख देकर तुझे सही किया, मैंने अपनी आँख तुझे लगवाई तो फिर तू ठीक हुआ। और मैं ये बदसूरत काली पतली दुबली हूँ, तो ये मैंने बहुत तुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत मजदूरी की थी, तब जाके तू कलेक्टर बना था, तब मेरा ये हाल है। तो फिर पत्नी ने देखा और कहा कि आप पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि माँ को भी भूल गए। फिर कलेक्टर जी की पत्नी ने अपनी सासू माँ को उसके बेटे को हाथ भी नहीं लगाने दिया और खुद ही अपने हाथों से दाग संस्कार किया। और फिर कलेक्टर जी को बुरा भला कहा कि आप पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके, अपनी माँ को इतना परेशान किया, तो अपनी माँ के नहीं हो सके तो हमारे कहाँ से होंगे। तो फिर पत्नी ने उसे छोड़ दिया और वो एक कलेक्टर से एक भिखारी बन गया। तो फ्रेंड्स, माँ बाप के साथ बुरा नहीं और माँ बाप के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। माँ बाप हैं तो जन्नत है। माँ बाप की सेवा ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो कब हो सके तो अपनी माँ के साथ नहीं किसी दूसरी माँ का भी भला करें। किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।